हेलो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा, बट मैं भी आपको क्वेश्चन एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। बच्चों, यहाँ पर हमें एक चार्ज पार्टिकल दे रखा है जिसका मास है स्मॉल m और चार्ज q। बच्चों, इस चार्ज पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे स्पेस में प्रोजेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसकी स्ट्रेंथ E होती है वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस केस में हमें इस चार्ज पार्टिकल की हॉरिजॉन्टल रेंज को फाइंड आउट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो बच्चों, हम यहाँ पे इसके लिए जो रिक्वायर्ड डायग्राम है वो यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने O पॉइंट से जो है इस पार्टिकल को U वेलोसिटी से जो है एक ऐसे रीजन में थ्रो कर दिया जहाँ पे वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E जो है वो मौजूद है। तो अब आप सभी जानते हैं बच्चों, इस कंडीशन में अगर ये चार्ज पार्टिकल इस वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी एक फोर्स को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। तो इस कंडीशन में हम यहाँ लिख सकते हैं कि इफेक्टिव फोर्स ऑन जो पार्टिकल होगा किसी भी पॉइंट पे बच्चों अगर हम देखें तो वो mg, इसका वेट mg जो है वो तो लगेगा ही, लेकिन साथ में एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है QE, वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे लगेगा। तो इफेक्टिव फोर्स ऑन पार्टिकल जो है बच्चों वो हो जाएगा mg प्लस QE। तो इसलिए हम यहाँ पे जो इस प्रकार से हम इसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे इसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन निकालें तो इफेक्टिव एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल, जिसे हम यहाँ पे g इफेक्टिव से शो कर सकते हैं, वो हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, इफेक्टिव एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे हम, अगर इफेक्टिव फोर्स को अगर हम मास से डिवाइड कर दें पार्टिकल के तो हमें इसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन पता चल जाएगा। तो अगर आप इस फोर्स को यहाँ पे मास से डिवाइड करेंगे तो व्हाट इट बिकम्स, ये बन जाएगा g प्लस QE बाय m, g प्लस QE बाय m। तो ये इस पार्टिकल का इफेक्टिव एक्सीलरेशन हो गया। बच्चों, इफेक्टिव एक्सीलरेशन निकालने से हमें क्या फायदा हुआ, ये फायदा हुआ कि अब हम इस जो पार्टिकल है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट वो टाइम पीरियड होता है जितनी देर तक ये पार्टिकल जो है वो एयर में रहता है। ओके, तो अब देखिए हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो निकाल लेते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन आप सभी को आता है, दैट विल बी 2u साइन थीटा अपॉन g इफेक्टिव, क्योंकि यहाँ पे इसका इफेक्टिव एक्सीलरेशन g नहीं है, g प्लस QE बाय m है। ओके, तो अब यहाँ पे ये वैल्यू जो है हम बच्चों यहाँ पे इसकी यहाँ पे ये वैल्यू जो है वो पुट ऑन कर सकते हैं। तो बच्चों, अगर हमें टाइम पीरियड भी पता चल गया तो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल रेंज और टाइम ऑफ हॉरिजॉन्टल रेंज का जो एक्सप्रेशन है वो हम कैसे यहाँ पे पता लगाएंगे। तो देखिए, हमें कैलकुलेशन जो करनी है वो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज की जो कैलकुलेशन करनी है, और हॉरिजॉन्टल रेंज आपको पता है दैट इज अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स जर्नी। ओके, तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये कहलाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल रेंज। और हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन होता है, अगर हम इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है बच्चों वो कितना आएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, u sin थीटा। लेकिन अगर हम u cos थीटा को जो है, देखिए ये एक प्रकार की डिस्टेंस ही है, तो इसलिए हम इसको स्पीड इनटू टाइम के कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पीड जो है वो हम लेंगे x डायरेक्शन वाली, और टाइम जो आएगा वो टोटल टाइम ऑफ जर्नी मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। मतलब अगर हमने इसके इनिशियल वेलोसिटी के x कंपोनेंट को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें हॉरिजॉन्टल रेंज पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे यही करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे u cos थीटा को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2u sin थीटा अपॉन g प्लस QE बाय m से। तो देखिए बच्चों, मुझे क्या एक्सप्रेशन मिलेगा, 2u, मुझे यहाँ पे मिल रहा है u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g प्लस QE बाय m। तो बच्चों, दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर।